अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी, मैं जब तेरे कमरे से बाहर आ रहा था ना, तो मैंने पूर्वी को देखा। उसके हाथ में वो सगाई का कार्ड था, तेरा और नेत्रा का। वो बड़ी दुखी लग रही थी बच्ची, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। क्या हुआ? उदास हो? उदास नहीं दिख रही हूँ। अभी तो मैं दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पहले रो क्यों रही थी? मैं रो रही थी? नहीं, कब? अच्छा वो नहीं, मैं रो नहीं रही थी। मतलब वो तुम्हारी सगाई का कार्ड देखा तो आंखें भीग गई बस। फिर भी कह रही हो कि उदास नहीं हो। कैसे समझाऊं? वो मैंने जब कार्ड देखा तो दिल बैठ गया मेरा। अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। और सिर्फ घबराहट से आंसू तो नहीं निकलते ना। बुरा भी लगा जब तुम्हारा नाम किसी और के साथ देखा तो। जलन हो रही थी। जलन? मुझे नहीं, जलन नहीं हो रही थी, बस टेंशन हो रही थी। जलन क्यों नहीं हो रही थी? तुम्हें क्यों लगता है मुझे जलन हो रही थी? नहीं, वो होता है ना कि ऐसी सिचुएशन में शायद जलन होती है, तो नहीं, मुझे लगा शायद। नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? हाँ, कभी नहीं। नहीं मतलब हो भी सकती है तब जब अगर तुम किसी और लड़की को ज्यादा रिस्पॉन्ड करो या फिर तुम किसी और को ज्यादा भाव दो तब। अगर मैं किसी और लड़की को भाव दे रहा हूँ तो मतलब तुम दोनों यहाँ पर हो। माँ तुझे बुला रही है, पंडित जी आ गए। चल। तुम किसी और को भाव दोगे? मतलब तुम किसी और को भाव कब दोगे? जब तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ होगा या फिर वो तुम्हें अच्छी लगती होगी। और अगर ऐसा होगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बस मैं ही अच्छी लगूं। किसी ने सुना तो नहीं? पंडित जी से क्या पूछ रही हो हार्ली? कुछ नहीं पूछ रही थी पीछे, और ना ही कुछ पूछना चाहती हूँ। तो फिर कोशिश कर रही हूँ कि सगाई में जितनी भी हो देरी हो जाए। इनफैक्ट ना ही हो तो अच्छा है। नमस्ते पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। पंडित जी बताइए ना, मेरी और आरवी की जोड़ी अच्छी तो है? सब ठीक रहेगा ना हमारी शादी में? कुछ मुश्किलें तो हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि
थोड़ी बहुत मुश्किलें होनी ही चाहिए। मुश्किलें यानी परीक्षा, और परीक्षा सफल किए बिना कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। परीक्षाएं तो हैं और कुछ मुश्किलें भी। पर पार हो जाएंगी, मैंने मतलब है पास हो जाएंगी। वैसे मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मुहूर्त कितनी देर में है? नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, मैं बस मॉम डैड को कॉल करना चाह रही थी। सोच रही थी एक बार ये आदि मुझे अंगूठी पहना दे तो उन्हें कॉल करके उनका आशीर्वाद भी ले लूंगी और उन्हें अंगूठी भी दिखा दूंगी। अभी आधे घंटे हैं शुभ मुहूर्त में, आधे घंटे बाद ही सगाई हो पाएगी। आधा घंटा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आती हूँ, 1 मिनट। पंडित जी, आप तब तक जलपान कर लीजिए। जी। मुझे क्या लगता है पता है? क्या बीजी? मुझे पहले आरवी और पूर्वी की जोड़ी सही नहीं लग रही थी, पर अब जब नेत्रा के साथ देखा ना तो मुझे यही लगा कि आरवी और पूर्वी की जोड़ी तो अच्छी लग रही थी। पर एक सच्ची बात बताऊं, सबसे प्यारी जोड़ी, द वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी लगती है तो मोनिशा और आरवी की। मुझे इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। क्यों दीपिका? बिल्कुल दादी, है ना? मुझे तो डे 1 से ही ऐसा लग रहा था। आरवी और मोनिशा की जोड़ी ना बेस्ट जोड़ी है। इनफैक्ट आरवी को ना मोनिशा से अच्छा पार्टनर कभी कोई मिल भी नहीं सकता। 1 मिनट बीजी, दीपिका, ये सारी बातें यहाँ ना ही करो तो अच्छा है। पता नहीं कौन सुन ले, कौन से मीडिया वाले यहाँ घूम रहे हो और हमारे फैमिली के बारे में पता नहीं क्या क्या छापते हैं। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, सो प्लीज थोड़ा केयरफुल। क्या हुआ आरवी? क्या सोच रहे हो? कुछ ऐसा तो नहीं ना जो मुझे परेशान करेगा? जो पूछना है सीधे पूछो ना। भैया देखिए ना, इसे कैसे बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है। हमारी शादी होने वाली है, आज हमारी सगाई है, कल कोर्ट की हियरिंग है, और ये है कि क्या हो गया है? इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि ये समझता नहीं है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं। आज सगाई है, कल कोर्ट में हियरिंग है, जानते हैं। तुम पहले भी ये बात कई बार कर चुके हो नेत्रा, स्पेशली तब जब तुम्हें अपनी बात मनवानी होती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।